नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल कहा है, हार कर पिता हर बाजी हमेशा मुस्कुराया है, शतरंज के खेल को मैं अब समझ पाया हूं। आपके लिए मैं एक आज छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं, जो कि एक नवी नवेली बहू के ऊपर है। नवी नवेली बहू जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसकी अपनी सासू माँ के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है। वो हमेशा अपनी सास से चिढ़ती रहती है, यही बात बोलती है कि मेरी सास मुझे बहुत फालतू का ज्ञान देती है जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि हम टीवी में भी यही देखते हैं और टीवी वाले भी हमें यही दिखाते हैं कि सास जो है वो ज्ञान दे रही है, बहू हमेशा सही चलती है। तो उस लड़के के दिमाग में भी यही बात थी कि मेरी सास मुझे हमेशा फालतू की बातें बोलती है और मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उसने अपने पति को बताया कि तेरी मम्मी ना मुझे ऐसे ऐसे बोलती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके पति ने कहा कि यार मम्मी बिल्कुल सही तो बोलती है, और उस लड़के ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। बहू इस बात से और गुस्सा हो गई और चिढ़ने लगी, और एक दिन वो अपनी सास से चिढ़ के और लड़के अपने मायके चली गई। अपने मायके गई, उसके पिताजी एक वैद्य थे, आयुर्वेद की दवाइयों को उन्हें काफी कुछ पता था। तो उसने अपने पापा को कहा कि पापा मेरी बात सुनो, मुझे तो ना अपनी सास के साथ नहीं रहना, तो मुझे कोई ना जहर की पुड़िया दो जो मैं उसके खाने में मिला सकूं और उसे जान से मार दूं। तो उसके पिता ने कहा जहर की पुड़िया? उसने कहा हाँ। कहते मैं तुम्हें जहर की पुड़िया नहीं दे सकता। कहती क्यों? कहती अगर जहर की पुड़िया तुम अपनी सासू माँ को दोगी तो पुलिस आएगी, पुलिस तुम्हें लेके जाएगी और जहर देने के जुर्म में वो मुझे भी लेकर जाएंगी, तो हमारा तो पूरा घर ही तबाह हो जाएगा। तो वो लड़की कहती पापा अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं ना अपनी सास के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। तो उसके पापा ने कहा कि रुको मैं कुछ सोचता हूँ। तो उसके पापा थोड़ी देर बाद बोले तो तुम ऐसा करो, मैं ना तुम्हें एक दवाई देता हूँ, तुम वो ले जाओ, लेकिन वो दवाई ना बहुत धीरे धीरे असर दिखाएगी। वो दवाई तुम्हें उसे 6 महीने लगातार देनी पड़ेगी, 6 महीने के बाद जाके उसकी मौत होगी। वो कहती है ठीक है, पर उसके पापा से ये भी कहता है कि जब तुम दवाई दोगी ना तो उसे ना बहुत प्यार मोहब्बत से बात करना, कि किसी को ना तुम्हारे पर शक ना आए कि दवाई तुमने दी है, कि मतलब अगर बाद में पुलिस केस होता भी है तो उसमें तुम ना फंसो, ना तुम फंसो और ना मैं फंसो। वो कहती है ठीक है। वो ऐसी करती है, घर जाती है, अपनी सास के खाने में ना वो पाउडर सा मिलाती है और सास के साथ बहुत प्यार से बात करती है। सास भी देखे काफी खुश हो जाती है कि मेरी बहू मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। अब जब बहू इतने प्यार से बात कर रही थी तो सास ने भी लड़ना छोड़ दिया और उसे प्यार से समझाने लगी, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को समझाती है। टाइम बीतता गया, उनकी दोस्ती होती गई। टाइम और बीतता गया, उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब वो 6वां महीना आ गया था जिसमें उसकी सास ने मर जाना था। वो फटाफट भागती है, अपने पापा के घर जाती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि पापा सुनो। उसके पापा कहते हैं हाँ क्या हुआ? वो कहती है कि जब आपने मुझे जहर की पुड़िया दी थी ना, मैंने तो अपनी सास को वो दे दी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई और पुड़िया दो कि जिससे वो जहर असर ना करे। तो उसके पिता बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अब अपनी सास को नहीं मारना? कहती नहीं पापा, मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल माँ जैसी है, बिल्कुल माँ की तरह मुझे प्यार करती है। मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, ना उसे मारना चाहती हूँ। उसका बाप हंस के जवाब देता है कि पागल लड़की, मैंने तो तुझे जहर दिया ही नहीं था, वो तो बस एक हाजमे का चूरन था जो कि तू डेली अपनी सास को उसके खाने मिलाकर देती रहती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे जितने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं, कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई सलाह लेते हैं तो वो आपको हमेशा सही ही बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी गलत राह में पहुंचे। तो आपको कैसी लगी मेरी मोटिवेशनल स्टोरी, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।